नमस्कार, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। उनकी जो 2 साल की सज़ा उस पर रोक लगा दी है। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं नसीम पासा जी से कि कांग्रेस को जब हरी झंडी मिल गई है राहुल गांधी की तरफ से, तो उनका जो गठबंधन है इंडिया, वो कितना मजबूत होने वाला है। गठबंधन इससे बड़ा प्रभावित होगा जो राहुल को ये राहत मिली कोर्ट द्वारा, और इतना बड़ा लाभ होगा, इसको ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा होगा। हमारे प्रदेश में फ़ायदा होगा, 5-4 सीट होगा, इसे ज़्यादा नहीं होकर के तो ज़्यादा नहीं 5-4 सीट होगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये कामयाब रहेगा गठबंधन इनका किसी हद तक। तो सरकार बना रहे हैं ये? सरकार बना सकते हैं, अगर ये बहन जी को साथ ले आएंगे तो कहीं बना लेंगे सरकार। नहीं, बहन जी तो नहीं आएगी साथ। बहन जी हो सकता है आ जाए, नहीं हो सकता है बहन जी आएगी, नहीं मान नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ इनका होगा ऐसा कि वो तो आती नहीं सरकार अब दूसरे वाली को, बीजेपी नहीं आने की। हाँ। तो कांग्रेस आ जाएगी जब बहन जी नहीं जाएगी उनके साथ? नहीं, कांग्रेस आ जाएगी, गठबंधन की तो आएगी सरकार। कौन सी गठबंधन किसके साथ आएगी? गठबंधन आएगी, अगर बहन जी नहीं जाएगी तो इनकी सरकार तो आएगी जरूर। किसकी? कांग्रेस की। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आ रही है। नहीं, बहन जी की सरकार आ जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है, बहन जी की सरकार आएगी। गठबंधन से आएगी, बगैर गठबंधन के तो बहन जी की किसी की नहीं आएगी। अभी ये कुछ खबरें चल रही थी, अफवाहें थी कि उत्तर प्रदेश में सपा को ख़त्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए बीजेपी के साथ जा सकती हैं बहन जी, और बीजेपी ने कुछ ऑफर वगैरह दिया। इस तरह की सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी। लेकिन आज आकाश आनंद जी ने ट्विटर हैंडल पर ये साफ साफ कह दिया है कि हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा में बहुत फ़र्क है। हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने और कांशीराम जी जिन मिशन को लेकर चले थे, हमारा मिशन वो है। तो विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं मिलती, तो क्या ये हो सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन जो अफवाहें हैं? नहीं हो सकता, ये तो लोगों की एक सोची समझी साजिश है, और साजिश है सपा की कि ये बीजेपी से इसका गठबंधन है। ये बिल्कुल झूठी बात है। बीजेपी से इसका कोई गठबंधन नहीं। बीजेपी से क्या, इसका सपा से भी गठबंधन नहीं। इसमें इतनी अहमियत हैगी, इतनी अपनी औकात हैगी कि ये खुद भी चुनाव लड़ेगी अकेली। अखिलेश कहे के दिखावे, लड़के दिखावे अकेला, पता चल जाएगा यूपी के अंदर किसकी सीटें ज़्यादा आ रही, क्या आ रहा। तो अपना फ़ायदा लेने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं, फर्जी बातें हैं सब। जिससे कि बहुजन बहन जी जैसा वोट बैंक तो ये जीवन में नहीं बना पाएंगे, चाहे जितना जोड़ लगा लेना है कोई सी भी पार्टी। 2022 में अगर बीजेपी को यहाँ कोई हराएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो बहन कुमारी मायावती जी हराएगी, उसके अलावा नहीं हरा सकते हैं। 2022 में इन्होंने फ़ायदा लिया, अखिलेश जी ने इस तरह से अम्बेडकरवादी से वो करके या बहन जी के खिलाफ ना बोल करके ये फ़ायदा लिया। और कुछ एक खबर थी, मैंने सुना है कि बहन जी ये कह रही हैं कि भाई सपा को वोट ना दे करके चाहे बीजेपी को वोट करना पड़े। वो अफवाह थी एक तरह से, वो 2020 की वीडियो थी जो 2022 में चलाई गई थी। यानी कि उससे कुछ फ़ायदा अखिलेश को मिला, और अखिलेश जी इस तरह से, जैसे आप कह रहे हो कि ये न्यूज़ सपा द्वारा चलाई गई है, तो वो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। वो सिर्फ फ़ायदे का काम है उनका, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये तो अपनी मजबूरी में इस तरह की वीडियो दिखाते हैं ताकि तुम्हें लाभ मिल जाए। बहन जी कोई ऐसी कभी पुरानी होगी, किसी सीट पे कोई बात होगी मान ले, वो एमएलसी की बात, हाँ एमएलसी की किसी सीट की बात होगी, बार बार उसी सीट को दिखा दें। भाई एमएलसी का चुनाव होगा और मान ले किसी से कोई बात होगी, बहन जी ने वो बात कह दी, ये नहीं कि वो एमएलसी के चुनाव में ऐसा हुआ था, 2020 की बात है, कि बीएसपी के नेता जो थे वो धोखा देके सपा में चले गए। सपा में चले गए, तो उन्हें क्या कहती बहन जी? नहीं, वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ करके 2022 में दिखाई गई। हाँ, ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए काम किया गया था। तो अभी जैसे ये अफवाहें इन्होंने चलाई है, मीडिया में कुछ लोगों को पता चला है, और लोग एक दूसरे को बताते हैं, है ना, वो खुद से अपना दिमाग नहीं लगाते, समझते नहीं हैं। ये अफवाह इनकी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो अफवाह चलाई थी कि बसपा का कुछ नहीं है, मुकाबला जो है सपा से है, तो सपा के पास कुछ था नहीं। उसे इस तरीके से सारी मीडिया तंत्र जो भी था, 22 की बात कर रहे हो? 22 की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी था वो सारा एक तरफा हो गया। सबको ये दिख गया, हर तरीके से दिखा दिया कि भाई मुकाबला 2 ही पार्टियों में है। मुसलमान बहक गया पूरी तरीके से, 80 क्या 100 के 100% वोट गठबंधन को मिला था।
मुस्लिमों का। हाँ, शेड्यूल कास्ट की भी कुछ वोट गई। हाँ, शेड्यूल कास्ट की भी गई और फिर उसके अलावा और लोगों की भी बहुजन वोट, समाज, हाँ। हाँ बहुत लोगों की वोट गई है। इनके पास कुछ नहीं था, इस वजह से इन्होंने अपना हथकंडा अपनाया था। अब के ये हथकंडा इनका कामयाब नहीं होगा, लेकिन चाहिए जितने भी जोड़ लगा लें, मायावती इन सब पर रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं लोगों से जैसे पूछ रहा हूँ, लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हम चले गए थे किसी वजह से कि भाई बीजेपी को हटा दें, लेकिन सच में अखिलेश के पास ज़्यादा वोट बैंक अपना है नहीं, वो हरा ही नहीं सकते कभी। नहीं, उसके पास कहाँ है। मान लिया अगर जैसे हम तो 6% मान रहे, 9% है, 9% में 5% तो बीजेपी का, 5% तो बीजेपी का और 5% इसका, तो क्या उससे सरकार बनाएगा ये? मुस्लिम समाज इससे हट गया भाई, रह गए मान लीजिए इसके कार्यकर्ता MP MLA जो 2-4% है में जाएंगे, अन्यथा तो मुस्लिम का तो एक तरीके से बिखराव हो गया। और ज़्यादातर आज भी बहन जी की तरफ हैं कि जो बिल्कुल कानून पसंद, कानून को मानने वाले मुसलमान हैं और कानून को सही तरीके से देखने वाले, वो बहन जी के साथ हैं। तो अगर बहन जी, जैसे अभी आकाश आनंद जी ने ट्विटर हैंडल पर ये भी बात कही है कि पूरे देश से तीसरे मोर्चा बनाने के लिए, तीसरी बड़ी पार्टी बनाने के लिए, जैसे इनका NDA वगैरह है ना, और इंडिया वगैरह गठबंधन है, ऐसे ही BSP को तीसरा मोर्चा बनाने के लिए समर्थन लोगों का मिल रहा है। तो आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि हम किसी गठबंधन में बीजेपी और कांग्रेस के साथ तो नहीं जा रहे, लेकिन हम तीसरे मोर्चा बना सकते हैं देश के लोगों द्वारा जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर, वो कह रहे हैं बात। नहीं, वो अगर तीसरा मोर्चा बनाएंगे और वो तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ेगा तो यूपी में दम दिखाएगा, वो यूपी के अंदर दम दिखाएगा। क्योंकि और लोग हैं बाहर के, हैदराबाद के, कहाँ गए, वो भी शायद गठबंधन में होंगे इनके। नहीं, जहाँ बिल्कुल सारी पार्टियां जो हाँ जिस तरह से इनके भाई, साथ एक मान ले 11, एक दिन पेपर में दे रखा था 11 दल थे, 11 दलों का शायद गठबंधन बनने जा रहा, पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा, इस बारे में तो हम कह नहीं सकते कुछ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप क्या कहते हैं कि अगर ओवैसी के साथ गठबंधन होता है तो मुझे ऐसा लगता है, या लोगों का भी ये कहना है, मैंने बात की है और लोगों से भी, कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी और बहन जी का, मायावती जी का गठबंधन होता है तो पूरे देश का सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। इसको कैसे देखते हो आप? नहीं, ये तो बिगड़ जाएगा, लेकिन बिगड़ मतलब बीजेपी का और कांग्रेस का खेल बिगड़ जाएगा। खेल बिगड़ जाएगा, ये हाँ, कहने का मतलब ये सत्य बात है, ये उनका खेल बिगड़ जाएगा और खेल इनका बन जाएगा, इनका बन जाएगा, तीसरे मोर्चे का खेल बन जाएगा और बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये लोगों का कहना है। बिल्कुल सही कहना है, उनका खेल बिगड़ जाएगा क्योंकि दो जो बड़ा वोट बैंक है वो एक साथ आ जाएगा। जो दो वोट बैंक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि दो वोट बैंक जो है वो एक साथ आ जाएंगे, एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। उसके अलावा और अन्य जो प्रत्याशी होंगे, जो जिस समाज के होंगे, उस समाज के वोटर आएंगे उनके साथ में, तो इनका खेल अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया पटकनी देंगे इनको ये। वैसे ये आइडिया लोग लगा रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बहन जी ने एक बात कही थी कि जो इन गठबंधनों के साथ नहीं है, मतलब NDA या इंडिया के साथ नहीं है, वो हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन जो उस गठबंधन में रहेगा उनके साथ बीजेपी कहीं भी, BSP कहीं भी गठबंधन नहीं करेगी, ये बहन जी ने कहा। तो ओवैसी अभी इनके साथ नहीं है, ना बीजेपी के ना इंडिया गठबंधन में है, किसी के साथ तो इसलिए लोग ये आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है कि तीसरे मोर्चे में ओवैसी बहन जी के साथ जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में तिकोना, हाँ तिकोना चुनाव होगा, तिकोना चुनाव होगा। और ये पूरी तरीके से मान के चलना, ये दिमाग में से निकाल लेना कि भाई, क्योंकि अखिलेश के पास एक समाज था वो पूरी तरीके से छिड़क चुका है, सब जानने हैं। ये वोट बैंक की खातिर इस समाज को साथ में लगा रखा था, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इन पर आज कुछ अत्याचार हो जाए, कोई बात हो जाए, तो कोई बोलने वाला नहीं है। और बहन जी एक ऐसी लीडर है, वो जायज़ और नाजायज़ कहती है, चाहे वो किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, वो बोलने वाली है, बिल्कुल पाक साफ। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो सपा माइंड हैं, उनको बुरी लगती है उसकी बात, लेकिन उसकी बात में जान है, ताकत है, वो सच्चाई की, वो कानून के दायरे में बात करती है, वो कानून के दायरे में बात करती है, कानून के अलावा वो बात ही नहीं करती कोई भी। आपने देखा लोग ये कह बैठे कि तो बीजेपी की भी टीम है, कारण कि वो कानून की बात करती है, संविधान की बात करती है। नहीं वो देखो, वो तो सारे बुद्धिजीवी जानते हैं कि कोई भी पार्टी होगी, अगर दो पार्टियां उनका मजबूत जनाधार है और कोई पार्टी तीसरी कमज़ोर है, लेकिन जब पार्टी बनाई तो चुनाव तो लड़ेगी, तो
उनको ये कहकर देखा जाता है कि भाई ये नुकसान इसका कर सकती है। जैसे कि अब मान ले चंद्रशेखर है या ओवैसी है, अब ओवैसी की जब पार्टी इतनी बड़ी है, उसके खुद के सांसद हैं, वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे, उन पर रोक तो है नहीं कि कोई उन्हें रोक लगा के चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जब वो चुनाव लड़ेंगे तो जहाँ मुस्लिमों का वोट बैंक किसी और के पास था, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो सपा के साथ मान लिया वोट बैंक था और वहाँ ओवैसी आ गए तो सपा को नहीं जाएगा, तो सपा को नहीं जाएगा, वो इसके गठबंधन को जाएगा, तीसरे जाएगा मोर्चे को, और बिखराव हो जाएगा, दोनों टूट हो जाएगी। हाँ। तो फायदा बीजेपी को मिलेगा ज्यादातर। हाँ, तो इस तरह ज्यादातर अगर ये मामला बनता है तो उससे लाभ बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को फिर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। हाँ। या कांग्रेस का, ऐसी कांग्रेस के साथ लोग जहाँ कांग्रेस का फायदा होगा वहाँ कांग्रेस की बी टीम कहा जाएगा, यानी कि जो किसी को फायदा पहुंचाती है उसको उसकी टीम कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात। लेकिन चुनाव लड़ने का सबको राइट है अपना अपना। बिल्कुल। गठबंधन से अगर चुनाव होता है, ओवैसी और बहन जी साथ आते हैं, छोटे मोटे दल अपने आप ही आ जाएंगे। मेरी जोगिंदर जाटव जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि ओवैसी और बहन जी अगर साथ आ गए तो छोटे मोटे जो दल है, सपा के पास कुछ नहीं बचने का, कुछ नहीं बचने के पास कुछ नहीं बचने का। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश तो सारा का सारा इनके पास पहुंच जाएगा। अगर ये तीन दल भी यहाँ यूपी में अलग अटका जाए, चौधरी साहब, जयंत चौधरी साहब और ये जो हैदराबाद वाला ये और बहन जी, ये तीनों आ जाएं तो जब भी ये समीकरण अपना बना देंगे, इन दोनों दलों को पिछाड़ देंगे, नंबर 1 पे ये रहेंगे। तो 80 में से कितनी सीट इनके पास जा सकती है? 25 से 30 सीटें तो बहन जी को जाएंगी। नहीं, गठबंधन को 40 सीटें जाएगी। लेकिन मुझे तो मेरा जो अंदाजा है कि अगर हमारा मानना है, बाकी तो भाई देखो वो तो अलग बात है कि मेरा अपना मानना है कि जो तीसरा मोर्चा का जो गठबंधन है 40 सीटें लाएगा यहाँ पे। हाँ, यूपी में। हाँ ठीक है, लेकिन वैसे कुछ लोगों से वो मैंने बताया 3 आदमियों का नाम, एक जयंत चौधरी और वो हैदराबाद वाला और बहन जी, ये आते हैं तो 40 सीटों को प्लस भी कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि 70 प्लस जा सकते हैं तीनों। कुछ दूसरों के पास कुछ बचने का नहीं, उनको थक हार कर बहन जी के साथ ही आना पड़ेगा। बस। बहुत बहुत धन्यवाद पासा जी। जैसा कि पासा जी ने बताया कि ओवैसी के साथ अगर गठबंधन होता है तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर 40 प्लस सीटें या उससे ज़्यादा बहन जी जीत सकती हैं और प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।